हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा ने मना डाली है अपनी अम्मा की एनिवर्सरी और बड़ा अजीब है ये सब कुछ। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, रिव्यू करेंगे। थोड़ा लेट हो गया बट इट्स ओके। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ रखूँगी। मिस्टर साजिद का वीडियो सुना जहाँ पर वो कह रहे थे कि अम्मा की जो एनिवर्सरी है अब वो हर साल मनाया करेंगे और कैसा लगा और जलने वालों को जलाते रहेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है आपकी इस वीडियो के बाद, मतलब आप लोग निकले एक इवेंट पर। इवेंट क्या, आप लोग निकले हैं ट्रिप पर। तो जब इंसान ट्रिप पर जाता है तो उसकी जो एक अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो उसकी बातों से, उसकी चीज़ों से नज़र आती है। चाहे आप कहीं पर भी ट्रिप पर जाएं, आपको फिर इन तमाम तर बातों से, पहली बात कि कौन जल रहा है, कौन भुन रहा है, कौन आपसे जेलस हो रहा है, ये तमाम तर चीज़ें फिर मैटर नहीं करती। आप बस उस वक्त एक ट्रैवल व्लॉगर होते हैं और उस तरह, क्योंकि आप फैमिली व्लॉगर हैं तो आप अपनी लाइफ, अपनी व्लॉगिंग, उसके थ्रू आप जो भी कुछ दिखा रहे हैं उन तमाम तर चीज़ों को हमारे साथ शेयर करते हैं। यूजुअली तो भाई यही सब होता है, लेकिन क्योंकि आप कंट्रोवर्सी बेस्ड व्लॉगर्स हैं तो आपकी तरफ से इस तरह का जो एटीट्यूड है, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि मिस्टर साजिद, आपकी बात खुद आप पर सवाल है। आप ये तमाम तर चीज़ें दिल से कर रहे हैं, पहली बात। सही है गलत है उस पर आते हैं। या फिर आपका मकसद सामने वालों को जलाना है या अपने कुछ रिश्तेदार हैं उनको इरिटेट करना है। मतलब आपको भी ये सब कुछ दिल से नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको भी ये पता है कि ये तमाम तर चीज़ें आपकी खुशी नहीं है, बल्कि आपको दूसरों को चिढ़ाकर, दूसरों को जलाकर, दूसरों को इनफैक्ट नीचा दिखाकर, और जैसे कि पावर आपके हाथ में है इस तरह से ये तमाम तर चीज़ें करके आप दूसरों को तड़पा कर उस एहसास से खुश होना चाहते हैं। बेसिक खुशी जो है वो आपका अम्मा या फिर आपके जो मरहूम ससुर हैं वो नहीं है। यहाँ पर जो बेसिक मोटिव है वो है आपकी खुशी। आपको क्या चीज़ अंदर से प्लीज़ कर रही है और किस हवाले से कर रही है, ठीक है। तो ये तो बड़ा एक क्लियर है कि आपको खुद पता है ये तमाम तर हरकतें गलत है, ये तमाम तर चीज़ें गलत है और उन तमाम तर अहकामात के बिल्कुल बियॉन्ड है जो कि हमारे लिए हैं। हमारे यहाँ तो खैर ऐसा एज सच कोई एनिवर्सरी और ये बर्थडेज ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि मैं एक स्कॉलर की सुन रही थी वीडियो, तो उन्होंने कहा कि इससे अगर हमारे मतलब किसी रिलीजियस कोई रुकन पर फ़र्क पड़ता हो, मतलब हम इसे इबादत समझ कर करें, तो फिर वहाँ पर एक एतराज़ उठता है। बहुत सारे लोग करते हैं बर्थडेज़ और ये तमाम तर चीज़ें, क्योंकि ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। हाँ, अपनी खुशी के लिए करते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन अब आपके केस में मसला ये है, जिस तरह सितारा ने कहा कि सितारा जो है वो केक लेकर गई और उनको, क्योंकि अपने आसमान चैनल पर भी व्लॉग डालना है, साथ साथ दो दो चीज़ें करके आगे बढ़ना है, एक्टिव करना है। सितारा की मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है वो हमें पता है इंडिया से। अब ऐसा नहीं कि इंडिया में जो तमाम की तमाम ऑडियंस है वो तमाम की तमाम मुस्लिम है या तमाम की तमाम मुस्लिम नहीं है। वहाँ पर एक मिक्स्ड ऑडियंस सितारा की तरफ आ रही है, बट जो मोस्टली ऑडियंस है वो क्या है कि वो मुस्लिम नहीं है। वो इन तमाम तर चीज़ों की बारीकियों को नहीं जानते। वो बस सिर्फ आपके इस एक्ट को देख रहे होते हैं कि आपका जो ये एक्शन है ना, वो सामने वाले को जला रहा होगा, वो सामने वाले को तड़पा रहा होगा। तो आप उसी ट्रैक पर लेकर अपनी तमाम तर चीज़ों को चल रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ सितारा, आपकी जो वालदा मोहतरमा है उनकी पहली जो शादी हुई थी वो हुई थी नाजिम साहब से। अब तो सबको ही पता है, खुद आपने भी बता दिया, उनके भी बच्चे हैं। मतलब बीना बाजी और मामू नदीम नाजिम साहब की ही औलादे ना, और आपकी वालदा की। तो कभी आप सोचिए कि जो बीना बाजी और मामू नदीम हैं वो एक केक रेडी करते हैं, क्योंकि उनके तो अपने अब्बा के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके अब्बा हयात भी हैं, और कहते हैं अम्मा जान आज जो है ना आप हमारे लिए, क्योंकि हमारे अब्बा वो हैं और अम्मा आप हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि हम अपनी जो एक आपके साथ ना उनकी और आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इसका कोई सेंस नज़र आएगा, कोई लॉजिक नज़र आएगी, चाहे वो कितने भी बुरे हों, चाहे उनमें हज़ार खामी हो, क्योंकि वो उनके निकाह में नहीं है। उनसे उनकी डाइवोर्स हो चुकी थी, तभी तो वो जो अब्बू यासीन है उनके निकाह में आई थी। अब अब्बू यासीन जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है, हयात नहीं है। जब वो हयात नहीं है तो उनकी बेवा के तौर पर भी जो अम्मी हैं वो सरवाइव नहीं करी। मतलब अभी वो गुलाम साहब के निकाह में, जो चाचा गुलाम है उनकी मनकूहा है। तो जब उनकी मनकूहा हैं तो एट अ टाइम एक मुसलमान औरत के दो शौहर कैसे हो सकते हैं।
ये कौन सी एक फ़िलॉसफ़ी, ये कौन सा एक फ़लसफ़ा, ये कौन सा एक मुद्दा आपने नया छेड़ दिया है ना? मुझे तो सुनकर हैरत हो रही थी। और नीचे मैं कमेंट भी पढ़ रही थी, किसका था वो कमेंट, भूल गई हूँ बिल्कुल, कि अब यहाँ पर हेटर्स फतवा देने आ जाएंगे। भाई आपको हेटर्स सपोर्टर्स की परवाह नहीं करनी, आपको ये देखना है जो करने वाला है वो काम क्या कर रहा है। क्या सितारा मतलब एक चीज़ के बारे में उन्हें पता है कि इस बारे में उनको सही नॉलेज नहीं है, एक लम्हे को मान लीजिए, तो जिस चीज़ के बारे में आपको सही नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ के बारे में आप सही इल्म नहीं रखती, उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करके आगे कैसे प्रमोट कर रही हैं, लोगों को कैसे बता रही हैं कि ये चीज़ सही है। तो पहले तो आपको खुद को सही करना, आपका ये उज़्र के जो सितारा हैं उनकी फैमिली में लोगों को इस बारे में कम नॉलेज है, दीन की कम नॉलेज है। भाई मिस्टर साजिद भी तो साथ बैठे हैं, वो भी तो जला तड़पा रहे हैं लोगों को, और साथ अम्मी वो बिल्कुल खामोश, वो तमाम तर चीज़ों का हिस्सा बनी हुई हैं क्योंकि इस टाइम वो सितारा के साथ हैं। मुझे लगता है कि अम्मी को इस टाइम इस चीज़ को एतराज़ करना चाहिए था कि आपके अब्बू के साथ निकाह था, अब आपके अब्बू की बीवी नहीं हो, अब जो है वो हाजी गुलाम की बीवी हैं, जो आपकी वालदा मोहतरमा है। जिस तरह आपने एक केक पर उनका नाम लिख दिया महराज यासीन, तो अब तो जो अम्मी का मेहर है ना गुलाम साहब के तरफ निकलता है, तो फिर उस पर भी क्रॉस लगा देती हैं कि भाई अम्मी तो उनकी बीवी नहीं है, अम्मी तो यासीन साहब की बीवी हैं, तो फिर मेहर कैसा है ना। कितना आप अजीब यहाँ पर एक ट्रैक सितारा आपने चुन लिया, और सिर्फ जलाने तड़पाने के लिए ये तमाम तर अगर काम किया है जो कि आपके रिलीजन के भी अगेंस्ट है, आपके कल्चर के भी अगेंस्ट है, शरीयत के भी अगेंस्ट है, तो इस काम को करके आपको मिला तो क्या मिला। मतलब वो लोग कि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं ला इल्म हैं, या वो लोग जो कहते हैं हर बात पे कि सितारा आप ही सही हैं, आप जो दिखा रही हैं बस वही हमारे लिए ठीक है, तो आप उन लोगों को प्लीज़ कर रही हैं। मतलब सितारा क्या हो गया है। मैं एक का जगह पढ़ रही थी, आज ही पढ़ा है, आज या कल पढ़ा है मुझे ये याद नहीं है, कि हम किसी को मतलब हम मुसलमान किसी को अगर कोई प्रीच करते हैं ना, किसी को कोई चीज़ बताते हैं समझाते हैं, तो या तो वो इंसान जो इस चीज़ को ले रहा है या तो वो अदाकार बन जाता है या मुनाफिक बन जाता है या फिर वो मोमिन बन जाता है, ये उस पर है वो चीज़ों को किस तरह से लेता है ना। तो हम किसी के पीछे भी नहीं पड़ सकते। आपको बता दिया, आपको इतनी दफ़ा चीज़ें समझा दी, लेकिन आप जो हैं इन चीज़ों को किसी उसमें नहीं ला रही, मतलब आप समझ ही नहीं रही। आपको ऐसा लग रहा है जो सारे काम आप कर रही हैं आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप सारे काम जो हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। हालांकि ये आपने बहुत गलत काम किया है कि अपनी अम्मी को आप जाकर जो किसी और की मनकूहा हैं, अब आपके अब्बू से उनका निकाह नहीं है, ये आपकी माँ हैं, वो आपके बाप थे, इस हकीकत को कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन वो दोनों आपस में एक दूसरे के निकाह में नहीं है ना दुनिया में, जिस तरह से तमाम तर चीज़ें हैं। तो आप कैसे एक ऐसे कपल की एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करके दुनिया को ये बता रही हैं कि ये बहैसियत बीवी किसी और के हैं, लेकिन आप जो एनिवर्सरी है वो अपने वालिद के साथ उनकी मनाएंगी और हर साल मनाएंगी। मतलब हर साल, अभी जैसे मिस्टर साजिद ने कहा है कि अब केक कट होगा, तो मिस्टर साजिद अभी तो आपके अब्बू भी हैं माशाअल्लाह, वो हयात भी हैं, आप भी व्लॉगर हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपकी वालदा तो खैर उनका और आपके अब्बा का ही निकाह था ना, तो थोड़ा सा अपने अब्बा को भी खुश कीजिए। हो सकता है आपके भाई बंधु जो हैं वो भी इन तमाम तर चीज़ों से जलें, तो आप एक केक अपने वालिद की एनिवर्सरी का भी मतलब कटवा दिया करें, वो भी खुश हो जाएंगे, कुछ हल्ला गुल्ला हो जाएगा, कुछ आप लोग पार्टी शार्टी कर लीजिएगा वहाँ पर, और इस तरह आप उनका केक कटवाएं तो समझ भी आए कि चलो उनकी ही वो मनकूहा थी और उनकी ही वो बेवा हैं। क्या वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, बेवा तो नहीं, सॉरी, आपके वालिद जो हैं वो विडोवर हैं। थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, लेकिन फिर भी बड़े ये बारीक मसले हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोगों को जलाने तपाने के लिए इस तरह के काम करेंगे, और आगे आप आकर क्या चीज़ लोगों को देंगे, क्या चीज़ प्रमोट करेंगे, क्या चीज़ कन्वे करेंगे। आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए हैं, आप लोगों ने हर चीज़ को मजाक समझ लिया है। और चलो आप लोग हैं, मैं समझती हूँ कि अम्मी को भी इनकार करना चाहिए था, अम्मी की ऐसी क्या मजबूरी है। मतलब मैं अभी कहीं कमेंट पढ़ रही थी, अब पता नहीं वो
आयशा की वीडियो पर पड़ी थी, उसने कोई वीडियो बनाई है, मैंने अभी देखी नहीं है, तो वो कह रहे थे कि आप जो है ना अपने अब्बू को कहिए कि वो मेहर दे दें। अरे भाई, मेहर अलग मसला है, मेहर उनको देना चाहिए, मैं तो कहती हूँ दे दें। चाहे वो अम्मी के पैसों से बना नहीं बना, अम्मी के नाम पर है तो वो अम्मी का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए अम्मी जो है कोई नया रूल ले आएँ, या सितारा साजिद जो है वो कुछ नए तरीके पर तमाम तर चीज़ों को करना शुरू कर दें। मतलब आप क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ लोगों को दिखा रहे हैं, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, जो कि सरासर गलत है, अगेंस्ट शरिया है। अभी बहुत सारे व्लॉगर्स जो हैं वो पकड़ में आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत फेमस हैं, उन पर लोग उनको उनकी वॉचिंग ज़्यादा, और पाकिस्तान से है, मुसलमान उनको ज़्यादा देख रहे होते हैं जो मुस्लिम व्लॉगर्स हैं। बाकी जो सितारा की वॉचिंग है उसका सबको ही पता है कि किस तरह से तमाम तर मामलात है, तो सितारा इस चीज़ का शायद कि बेनिफिट ले जाती हैं। लेकिन अगर कभी कोई उठा और उसने इन तमाम तर चीज़ों को ले जाकर एक प्रॉपर तरीके से, सितारा खुदा ना करे कुछ कर दिया, तो फिर आप मुश्किल में भी आ सकती हैं, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें मजाक नहीं है। जिस तरह आप एक औरत के दो निकाह दिखा रही हैं कि सेम टाइम पर वो चाचू गुलाम की भी वाइफ हैं और मिस्टर साजिद निकाह है, हर साल वो आपके जो मरहूम ससुर हैं, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, मतलब मिस्टर साजिद के यासीन साहब, उनकी भी सेलिब्रेशन जो है एनिवर्सरी मनाते रहेंगे। तो ये कौन सा आप तरीक़ाकार दिखा रहे हैं? तो मेरे ख़्याल में इस चीज़ को कंडेम ही करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए ताकि आप लोग आइंदा जलाने तपाने के बजाय जो सही चीज़ है उसको प्रमोट कर लीजिए, उसको सेलिब्रेट कर लीजिए, उसमें कोई मुज़ायक़ा थोड़ी है ना। अम्मी की बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती सितारा, उससे भी लोग जल जाते, उसमें भी कुछ हर्ज नहीं था, ये क्या कर लिया। इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।